नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। 23 नवंबर को चुनावी परिणाम घोषित किए जाते हैं और चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद महायुति एक बार फिर से बड़ी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है। और जिस तरह से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार एमवीए गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी काफ़ी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया कि किस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके तमाम सहयोगी ये दावे करते हुए नजर आए कि उनका गठबंधन इस बार ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में महायुति को एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखा गया किस तरह से वोटिंग के दौरान भी जब वोटिंग हो रही थी तब भी कहीं ना कहीं महायुति और एमवीए के बीच एक बड़ा कंपटीशन यहाँ देखने को मिला। लेकिन जब चुनावी रुझान यहाँ पर निकल कर सामने आए तो चुनावी रुझानों में भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बड़ी टक्कर यहाँ पर एक दूसरे को देती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से परिणाम जब सामने निकल कर आए 23 नवंबर को जब मतदान की पेटियां खुलती हैं और मतों की गिनती शुरू होती है तो शुरुआती दौर से ही महायुति बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जब शाम को 5 बजे के बाद नतीजे घोषित होते हैं तो महायुति गठबंधन सूबे में एक बार फिर से सरकार बनाता हुआ नजर आता है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के 20 कैबिनेट मंत्री होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहले तो लंबे समय तक सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर महायुति के दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच मंत्रालयों को लेकर सियासी खींचतान जारी है, तो वहीं अब यहाँ पर आगे बात करें तो शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री इस बार जो कैबिनेट है उसमें बताए जा रहे हैं। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति उलझती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ महायुति गठबंधन के तमाम दलों ने आपसी सहमति के तहत फैसला कर लिया तो 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना लाजमी है। लेकिन अगर यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि महायुति गठबंधन की ओर से विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट जीतने के बाद 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में और शिवसेना के एकनाथ शिंदे और इसके अलावा एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। अब देखना यही होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तीनों दल किस तरह से आपसी सहमति बनाते हुए नजर आते हैं और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या वाकई फाइनल फैसला यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा या फिर एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से पेच फंसता हुआ नजर आया तो दोबारा से यहाँ एक बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।